नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आज संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले सभी बाजार के प्रधानों ने आज निर्णय लिया है कि 17 तारीख तक बंद की जाए। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई। बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया, क्या सुझाव दिए गए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है बाजार के प्रधान है, संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान हैं अरोड़ा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। अरोड़ा जी, आज कमिश्नर और डीएसपी से आपने बातचीत की, आज संयुक्त मीटिंग की, तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया और आपने क्या सुझाव दिए? हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना के केस पानीपत में लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी एक डेथ हुई है, कल भी एक हुई डेथ, मौतों पे भी काम आ गया है। हम ये कह रहे थे कि जैसे कि 17 तारीख तक लॉकडाउन का सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ऑर्डर है, हम ये चाह रहे थे भी प्रशासन को हमने ये रिक्वेस्ट किया 17 तारीख तक लॉकडाउन किया जाए और प्रशासन इस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करे। ये ना हो भी कोई दुकान 4 बजे खोल रहा है या कोई सबके साथ एक बात होनी चाहिए। किरानों की दुकानों का भी समय होना चाहिए निर्धारित, सब्जी वालों का भी समय निर्धारित होना चाहिए और दूध वालों का भी समय निर्धारित होना चाहिए। तो आज अहम जो फैसला है वो तो आपने लिखित में दिया कि हम 17 मई तक बंद करेंगे। सभी प्रधानों ने शहर के सभी ये बात की है, सभी ये थे भी शहर में लॉकडाउन चले। एक बेकरी को लेकर के, दुकानों को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी, वहीं दूध को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो इस बारे में कोई सुझाव दिया गया? दुकानों के लिए हमने किराने वालों को कहा भी इनको समय कोई 2 बजे तक किया जाए, जैसा कि 2 बजे का समय है, 2 बजे तक इनको टाइम दिया जाए। बेकरी में भी वो आइटमें दी जाएँ जैसे ब्रेड है, रस है, फैंस हैं, जो चीज़ नीड्स की हैं, बाकी या बिस्किट हैं या नमकीनें हैं, बाकी ये पिज़्ज़ा वगैरह ये जो नई चीज़ें हैं ये बंद होना चाहिए। बर्गर, सैंडविच, केक वगैरह जो पिज़्ज़ा, सैंडविच ये सब बंद होने चाहिए। वो चीज़ें होनी चाहिए जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, उनके ऊपर छूट होनी चाहिए, वो बेचने की अनुमति होनी चाहिए। तो अब कई बार क्या होता है कि दुकानें बंद करने का निर्णय तो जरूर लिया जाता है, लेकिन कुछ दुकानदार भी इसमें इन हरकतों से बाज नहीं आते, दुकानें खोलते मिलते, उसको लेकर के कोई क्या बातचीत? हम दुकानदारों के प्रधानों ने ये निर्णय लिया है कि कोई भी अगर हमारे बाज़ार का, किसी भी बाज़ार के प्रधान का कोई दुकानदार दुकान खोल लेगा, जो कानून को पालन नहीं करेगा, कोई भी प्रधान उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा, वो अपने आप भुगतेगा। प्रशासन को कहा भी सख्त से सख्त कार्रवाई करो, जो काम नहीं मानता उसको सख्त से सख्त बताओ। किसी के साथ छूट नहीं होनी चाहिए, हम छूट के लिए किसी की सिफारिश के लिए नहीं जाएंगे। कलंदर बाजार के प्रधान भी हमारे साथ कटारिया जी, क्या और निर्णय हैं ऐसे जो लिए गए और उसको लेकर के प्रशासन ने क्या अमल में लाया, क्या बात आपकी बात रखी? देखिए, हमने समाज की भलाई के लिए संयुक्त व्यापार मंडल आज यहाँ इसलिए आया है कि कोरोना के केस और ना बढ़ें, ये बीमारी यहीं रुक जाए और आगे हमारा जो व्यापार है वो फले फूले। इसलिए हम किसी प्रकार का रिस्क ना लेते हुए हमने ये अपील प्रशासन से करी है कि इसे आप देखिए, अगर इसे आप चाहते हैं तो हम कंटिन्यू अपना 17 मई तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, हम तो प्रशासन से अपील करते हैं बस। तो और कोई बात क्या क्या खास उसमें हुई जो इसमें बताएगी कि लगातार उसको अमल में लाया जाए, या दुकानों की टाइमिंग में बदलाव जो किराने की हुई है, अन्य बातों क्या बात ये रखी गई है। एक विषय ये रहा है कि दूध को जो लोग सप्लाई करते हैं गांव से आके शहर में, कच्चा दूध लाने के लिए उनका टाइम इन्होंने 7 बजे तक रखा हुआ था। हमने अपील किया उन लोगों के लिए भी उनका टाइम बढ़ाया जाए, 8 बजे तक करा जाए या 8:30 बजे तक करा जाए, जिससे कि वो कंफर्टेबल तरीके से दूध सप्लाई करके वापस चले जाए। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। और बेकरी के विषय में हमारे प्रधान जी ने और सभी ने बातचीत करी है कि भाई बेकरी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं वो रखे जाएं, जो नहीं हैं ज़रूरी, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है ये ज़रूरी नहीं है, इसको बेकरी के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इसलिए उसके बारे में बात की गई है। बाजारों के प्रधान की बात छोड़ दी जाए, अमूमन इंसानियत के नाते जैसे कि महामारी फैली हुई है और अब तो इसके कारण मौतें भी सामने पानीपत में आई हैं, तो क्या सुझाव है लोगों को, क्या संदेश यही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना हाथ जो है सैनिटाइज करें और हर प्रकार से जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई हैं उसको फॉलो करें। बस यही एक तरीका है बचने का। प्रधान जी, आप अपना क्या सुझाव जनता को देंगे? अब जैसे कि आपने निर्णय लिया है कि 17 तक बंद करने वाले हैं। ऐसा है, मुझे संयुक्त व्यापार मंडल के सूरी साहब का भी फ़ोन आया सुबह, कहने लगा जी आप अपने स्वर्ण का संघ के जो भी सभी दुकानदार हैं उनको कहो कि दुकानें बंद रखें, क्या ताकि हम सराफा और स्वर्ण का संघ इकट्ठे बंद करें। मैंने कहा जी ये अकेला बंद करने का कोई विषय नहीं है, यदि हम सुरक्षा की दृष्टि से सभी बाज़ारों को साथ लेकर चलें तो ये संभव हो सकता है। फिर मैंने मदान साहब से
और संयुक्त व्यापार मंडल से बात करी, उधर से उनसे करी, उनको बुला के कमिश्नर के ऑफिस में निर्णय लिया गया कि हम इसको बंद करते हैं। बाकी प्रशासन जो उचित समझे कि इसको ग्रीन जोन के अंदर रखा है, ऑरेंज के रखा है, रेड के रखा है, वो प्रशासन का निर्णय है। लेकिन हमारा निर्णय है कि हमारे यहाँ केस ना बढ़े, इसके लिए हम जो संभव हो सके वो प्रयास करेंगे ताकि हमारा देश समाज सब सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा विचार है। ये थे बाज़ार के प्रधान, जो तमाम उन्होंने राय रखी, लोगों से अपील भी की। उनका जो है लिखित में आज उन्होंने पत्र जारी किया है, कमिश्नर को जो है एक ज्ञापन भी सौंपा और मीटिंग भी की। उन्होंने कहा कि 17 मई तक लॉकडाउन है, तब तक बाज़ार बंद रहेंगे। एक महोदय से इनकी बात हुई थी कि हम जो है केसेस जो कोरोना के बढ़ रहे हैं और 2 डेथ हो चुकी है, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जब तक लॉकडाउन है 17 तारीख तक हम अपनी दुकानें बंद रखना चाहते हैं। तो इन्होंने माननीय उपायुक्त महोदय ने कहा कि आप कमिश्नर साहब और डीएसपी साहब के साथ मीटिंग कर लें, जो आपका डिसीजन है वो आप रिटर्न में दे दें। इन्होंने हमें रिटर्न में दे दिया, हम ये फॉरवर्ड कर देंगे जिला प्रशासन। ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर है वो क्या शाम को निकल के आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल उन्होंने अपना सुझाव दे दिया है। दूसरी तरफ जो दुकानें हैं, बेकरी की दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन उसमें आप कोई भी फास्ट फूड या बर्गर, सैंडविच, अन्य व केक के अलावा आप रस, बिस्किट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप बेच सकते हैं। बर्गर और सैंडविच व अन्य चीज़ें फास्ट फूड से रिलेटेड कोई आप नहीं बेच सकते। इस तरह का भी सुझाव आज बाज़ार में, यहाँ बाज़ार के प्रधानों ने रखा है। वहीं दूध को लेकर के एक बात रखी गई, जो दूधिया हैं, गाँव से दूध इकट्ठा करके आते हैं, उन लोगों के लिए भी छूट के लिए यहाँ पर बातें रखी गई। तमाम बातों पर हम आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। सहयोगी निहाल शर्मा के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।